जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दशमलव के गुणा। यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे अगर कोई आपके पास दशमलव का यानी कि जो डेसिमल वाला जो मल्टीप्लाई होता है उसे आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, सीखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो मेरा मानना है कि आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये काफ़ी सिंपल होते हैं, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ कुछ जो टिप्स हैं उन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन करना है, तो देखिए किस तरह से करते हैं। लेकिन आपको गुणा यानी कि जो मल्टीप्लाई होता है आपको वही नॉर्मल करना है, जिस तरह से हम जो बाद बाकी करते हैं यानी कि जो विदाउट डेसिमल वाले करते हैं उसी तरह से आपको करना है। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये दशमलव यानी कि पॉइंट है, डेसिमल ना होता तो हम किस तरह से करते। तो क्या करते हम जिस तरह से यानी कि हम अगर इसमें डेसिमल नहीं होता तो हम किस तरह से करते। तो कैसे करते कि यहाँ पर एक आ जाता। कितना आ जाता दोस्तों, यहाँ पर एक आ जाता। जब एक का गुणा जीरो में करते तो जीरो आ जाता, और एक का पाँच में करते तो पाँच आ जाता। यही तो होता दोस्तों, यही तो होता ना। तो यही होता। और जब आगे के लिए करते तो इसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, और फिर जीरो का गुणा अगर किसी में करेंगे तो जीरो का गुणा एक में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो का जब पाँच में करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। अब क्या करते थे हम, अब इसे जोड़ देते थे। तो जोड़ते थे तो क्या आता था, वन ज़ीरो, और यहाँ पर फाइव, और यहाँ पर जीरो, यही तो आता था। अब देखिए, अब क्या समझना है आपको। अब समझना है आपको ये पॉइंट का सिस्टम क्या है, पॉइंट का खेल क्या है इसमें। यही मेन बात है, यही आपको समझनी है ध्यान से। देखिए, इस यहाँ पर देखिए, यानी कि हमें पॉइंट कहाँ पर लगाना है, यहाँ 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 या यहाँ पर। तो किस तरह से वो हम लगाएंगे, देखिए किस तरह से लगाते हैं हम। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर लगा हुआ है पॉइंट, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है पॉइंट यानी कि दशमलव लगा हुआ है। तो देखिए, दशमलव के राइट हैंड पर कितनी संख्याएं हैं। राइट हैंड का मतलब है इस तरफ, यानी कि इस तरफ यानी कि पॉइंट के इस तरफ कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे कि एक और एक दो। यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हुई, यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हुई दोस्तों, दो। देखिए क्या करना है, इधर नहीं गिनना है, इधर की साइड गिनना है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपको गिनना है कि संख्याएं कितनी हैं। इससे मतलब नहीं है कि संख्या क्या है, आपको ये मतलब है कि संख्याएं है कितनी। जैसे यहाँ पर आठ होता है तो आपको आठ नहीं गिनना है, यहाँ पर सिर्फ संख्याएं गिननी है। जैसे जीरो एक हो गई हमारी, और एक एक हो गई, यानी कि टोटल मिला के कितनी हुई, यहाँ पर मिलती हैं हमारी दो संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर कितनी बनी, दो। अब इसी तरह से आपको इसमें गिनना है कि इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं दाएं तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर कितनी है। तो यहाँ पर है पॉइंट के बाद कितना है, एक ही है। तो यहाँ पर कितनी हो गई, एक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है। यानी कि हमारी टोटल संख्याएं कितनी बैठेंगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी कितनी बैठेंगी, तीन बैठेंगी ना। दो और एक कितनी होती हैं, तीन होती हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो तीन है, अब आपको क्या करना है कि इस वाली संख्या में इधर की तरफ तीन अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। देखिए, अगर ये कितना आया, तीन आया ना, तो तीन हम छोड़ देंगे यार इस तरफ, तो एक दो और तीन इस तरफ छोड़ देंगे, और तीन छोड़कर हम यहाँ पर अपना दशमलव या डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई नहीं आया है तो आप मैं इस वाले क्वेश्चन को बताऊंगा और इसे आप आसानी से कर लेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझना किस तरह से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम जिस तरह से सामान्य गुणा करते हैं उसी तरह से करते हैं। तो जैसे चार का गुणा पाँच में करेंगे तो 20 आता है, और हासिल के दो होते हैं, कैरी का कितना होता है, दो होता है। और चार का गुणा दो में करेंगे तो आठ आएगा, और इसे जोड़ देंगे तो आठ और दो कितने हो गए, दस। दस का जीरो, और कैरी का कितना हो गया, एक हो गया दोस्तों, कितना हो गया, एक हो गया। अब चार का गुणा पाँच में करेंगे तो कितना होता है, 20, और एक इसे जोड़ देंगे तो कितना हो गया है, 21, यानी कि 21 हो गया। अब आगे क्या करते थे हम, जिस तरह से पहले यहाँ पर सिंपल ही गुणा करना है, जिस तरह से हम सिंपल करते हैं, साधारण करते हैं। तीन का पाँच में करेंगे तो 15 आता है, हासिल का कितना हो गया, एक, कैरी का कितना हो गया, एक। और तीन का गुणा दो में करेंगे तो छः,
6 और 1 ये था, कितना हो गया 7 हो गया। और जब 3 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा। तो हमने ये कर लिया है जिस तरह से हम सिंपल गुणा करते थे। तो अब हम इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आपने कर लिया सिंपल गुणा। अब बात आती है कि हम दशमलव कहाँ लगाएं, पॉइंट कहाँ लगाएं। तो देखिए पॉइंट किस तरह से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव के दाएं तरफ सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ कितनी संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इस वाली में कितनी संख्याएं हो गई पॉइंट के दाईं तरफ। तो आप कहेंगे 2 हो गई। अब देखिए अब 2 तो इसमें हो गई, अब नीचे वाले में भी गिरना है। अगर नीचे वाले में ना हो तो कोई बात नहीं है, नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर खाली, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 3 होता तो हम यहाँ पर 0 लिख देते। यानी कि मैं आपको आगे और बताऊंगा किस तरह से उसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी है पॉइंट के बाद, यानी कि दशमलव के बाद कितनी है 1। तो यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर होगी 1। अब देखिए टोटल संख्या कितनी हुई हमारी, यानी कि पॉइंट के बाद टोटल संख्या कितनी हुई हमारी। देखिए पॉइंट के बाद 1 थी, ये 1 2 कितनी होगी 2, और 1 यहाँ कितनी होगी टोटल 3 हो गई। तो आपको क्या करना है कि इस तरफ से 3 छोड़ देनी है आपको संख्याएं, और बाद बाकी लगा देना है। तो 3 छोड़नी है ना, मैं कितनी छोड़नी है 3 छोड़नी है। तो 1 2 और 3 हम संख्याएं छोड़ देंगे, और हम यहाँ पर पॉइंट को लगा देंगे, और यही हमारा आंसर यानी कि उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हम एक और सवाल करते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न जो बचा हुआ है वो आप काफ़ी दूर हो जाए। तो जैसे देखिए मान लीजिए हमारी ये कोई संख्या लिखी हुई है कि 5.3 का गुणा करना है हमें 5 में। अब देखिए इसे किस तरह से करेंगे। तो देखिए पहले तो आपको सिंपल गुणा करना है जिस तरह से आप करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, और 5 पूरे 25, 25 और 1 कितना हो गया 26। ये तो हो गया हमारा सिंपल गुणा। अब देखिए पॉइंट किस तरह से लगाते हैं, ये काफ़ी मेन बात हो जाती है। तो देखिए पॉइंट के बाद इसमें कितनी संख्या है, 1 है, और इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो हमें सिर्फ 1 ही छोड़ना है। जितने पॉइंट हमारे होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी ही हम इधर अंक छोड़ते हैं, और बाद बाकी हम नहीं छोड़ते। तो इसमें सिर्फ 1 ही है, तो हम इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 1 ही अंक छोड़ेंगे, यानी कि सिर्फ 5 को छोड़कर हम यहाँ पर अपना दशमलव लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।